हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर नर्सिंग क्लासेस। मैं रोनित राज आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे अपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट का जो यूनिट नंबर 1 है, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी है, उसका एक मेन टॉपिक जो कि है स्कोप्स एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हमने एक न्यू यूनिट स्टार्ट की थी, जो कि अपनी साइकोलॉजी सब्जेक्ट की है, जो कि थी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, और उसमें हमने डिस्कस किया था साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, साइकोलॉजी की डेफिनेशन और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। तो अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने उस क्लास को नहीं देखा है, वो इस क्लास के बाद में जो लास्ट क्लास जो थी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, उसको भी आप लोग ज़रूर देखें, क्लास नंबर 1, जिससे कि आप लोगों का जो है साइकोलॉजी सब्जेक्ट का जो एक बेस है वो क्लियर हो जाए। आपके यूनिट नंबर 1 जो है वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद हो जाए। ठीक है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्कोप्स एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उसके क्या क्या स्कोप्स हैं, क्या क्या ब्रांचेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करने से क्या होगा कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, उसका एक लिंक, उसका एक नोटिफिकेशन आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, जिससे कि आप सभी स्टूडेंट्स उस जो वीडियो को देख के अपना जो भी डाउट्स है उसको क्लैरिफाई कर सकें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज अपने स्कोप्स एंड ब्रांचेस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उसके क्या-क्या स्कोप्स हैं, क्या-क्या ब्रांचेस है, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उसके बहुत ही ज़्यादा वाइड स्कोप्स होते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, उसके बहुत ज़्यादा वाइड एंड बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्कोप्स होते हैं। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो जो है इसको 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है। वन इज़ प्योर साइकोलॉजी एंड सेकंड वन इज़ अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है। अब हम आगे की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे इन दोनों टॉपिक्स के बारे में कि आखिरकार प्योर साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है एंड अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन टाइप्स के भी और भी काफ़ी सारे सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्योर साइकोलॉजी के भी काफ़ी सारे सब टाइप्स होते हैं एंड अप्लाइड साइकोलॉजी के काफ़ी सारे सब टाइप्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्योर साइकोलॉजी के अगर अपन टाइप्स देखें, तो जो कि है जनरल साइकोलॉजी, अबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी एंड लास्ट वन इज जियो साइकोलॉजी। और वहीं पे अगर अपन देखें अप्लाइड साइकोलॉजी के टाइप्स, तो जो कि है एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्योर साइकोलॉजी के बारे में, और साथ ही साथ वन बाय वन करके इसके जो भी ये सब टाइप्स हैं वो भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी किसे कहते हैं? प्योर साइकोलॉजी को चाहें तो अपन जो है थ्योरेटिकल साइकोलॉजी या फिर बेसिक साइकोलॉजी के नाम से भी जान सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो भी साइकोलॉजी के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी थ्योरीज़ हैं, जो भी सिद्धांत हैं, उनकी स्टडी की जाती है। अब स्टडी की क्यों जाती है? वो इसलिए की जाती है जिससे कि हम अपनी जो नॉलेज है, ह्यूमन नॉलेज को जो है इंक्रीज़ कर सकें, बढ़ा सकें, यानी कि एक्सटेंड कर सकें। इसे हम जो है प्योर साइकोलॉजी कहते हैं। और प्योर साइकोलॉजी का अगर अपन टाइप्स की बात करें, जो कि है फर्स्ट टाइप जनरल साइकोलॉजी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जनरल साइकोलॉजी में क्या करते हैं? जनरल साइकोलॉजी में क्या होता है कि कोई भी जो हेल्दी इंडिविजुअल्स है, जो फिजिकली, मेंटली, सोशली पूरी तरीके से जो स्वस्थ है, उस तरीके के जो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर पैटर्न है, जो व्यवहार है, उसका अध्ययन करना, उसकी स्टडी करना, उसके बिहेवियर को एनालाइज करना, उसे अपन जो है जनरल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर अपन डिस्कस करें सेकंड पॉइंट, जो कि है अबनॉर्मल साइकोलॉजी। अब अबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है? ये जस्ट अपोजिट है जनरल साइकोलॉजी में। जहाँ जनरल साइकोलॉजी में हम जो एक हेल्दी इंडिविजुअल के बिहेवियर को एनालाइज कर रहे थे, वहीं अबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल जो कि मेंटली हेल्दी नहीं है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उस तरीके के जो इंडिविजुअल्स हैं, उस तरीके के जो पेशेंट हैं, उनके बिहेवियर के अंदर क्या-क्या चेंजेस आते हैं, उनका बिहेवियर किस तरीके का रहता है, उसको एनालाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना, जो कि आता है अबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर। थर्ड अगर अपन डिस्कस करें, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सोशल साइकोलॉजी। अब सोशल साइकोलॉजी क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने आसपास की जो सोसाइटी में जो दूसरे अदर पर्सन्स हैं, उनके साथ किस तरीके से एडजस्ट करके रहता है, किस तरीके से उनके साथ जो है वो एक तरीके से कम्युनिकेट करता है, इंटरैक्ट करता है, किस तरीके का व्यवहार वो रखता है दूसरे पर्सन के प्रति, उसको एनालाइज करना, उसको स्टडी करना। बेसिकली साइकोलॉजी में अपन क्या पढ़ रहे हैं, जैसा कि अपन ने डेफिनेशन में क्या देख रहा था, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो यहाँ पे भी अपन वही चीज़ लाइक एनालाइज कर रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अपने सोसाइटी में दूसरे अदर पर्सन के साथ किस तरीके का बिहेवियर रखता है, उसको अपन एनालाइज करना है।
फोर्थ अगर अपन बात करें जो कि है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है, जैसा इसका नाम है उससे थोड़ा बहुत आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि डेवलपमेंट मतलब विकास होना, ठीक है। यानी कि डेवलपमेंटल में क्या होगा कि जैसे भी कोई भी इंडिविजुअल है फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक लाइफ की काफी सारी स्टेजेस होती हैं। उन सभी स्टेजेस के अंदर क्या क्या उसके डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या उसके ग्रोथ हो रहा है, उसको एनालाइज करना, उसको स्टडी करना, ठीक है। और साथ ही साथ उस लाइफ की स्टेजेस के अंदर किस तरीके के बिहेवियर चेंजेस उसके इंडिविजुअल के अंदर आ रहे हैं, उसकी भी स्टडी करना। एक तो अपन ने क्या स्टडी कर रहे हैं डेवलपमेंटल के अंदर कि एक फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ क्या किस किस तरीके के चेंजेस एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ के अंदर आते हैं वो, और साथ ही साथ उसके बिहेवियर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं फिजिकली मेंटली, ठीक है। उसकी अपन जो स्टडी करते हैं वो करेंगे अपन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट वन जो कि है अपना वो है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है, जैसे कि आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट भी है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना। एनाटॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी का जो एक जनरल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करते हैं। जबकि फिजियोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं, फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरीके से बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, वो हम स्टडी करते हैं। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कि बॉडी किस तरीके से वर्क कर रही है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, बॉडी के सिस्टम जो है किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, उसकी स्टडी हम करेंगे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैरासाइकोलॉजी। अब पैरासाइकोलॉजी में क्या होता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं या फिर जो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स का जो बिहेवियर पैटर्न की स्टडी करना, बिहेवियर को एनालाइज करना, वो हम करते हैं पैरासाइकोलॉजी के अंदर। लास्ट टाइप अगर अपन देखें प्योर साइकोलॉजी का जो कि है जियो साइकोलॉजी। अब इस जियो साइकोलॉजी में क्या होगा, जैसे कि ये वर्ड आ रहा है जियो, जियो यानी कि कोई भी जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि किस तरीके से कोई भी जियोग्राफिकल एरिया या कोई भी वेदर किसी भी पर्सन के जो बिहेवियर के अंदर जो है इन्फ्लुएंस लाता है, किसी पर्सन के बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन समझे तो मान लीजिए कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो इन कंट्रीज में जो लोग रहते हैं, जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, उनके बिहेवियर के अंदर भी जो है आपको काफी मेजर जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो जियो साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये जो चेंजेस इनके बिहेवियर के अंदर आ रहा है उसको स्टडी करना, उसको एनालाइज करना, वो हम पढ़ते हैं जियो साइकोलॉजी में। तो यहाँ जाके जो है आपका जो प्योर साइकोलॉजी की जो सभी ब्रांचेज हैं वो कंप्लीट होती हैं, ठीक है। क्या-क्या पढ़ा अपन ने प्योर साइकोलॉजी में? सबसे पहली चीज़ प्योर साइकोलॉजी क्या है कि प्योर साइकोलॉजी एक तरीके की थ्योरेटिकल साइकोलॉजी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं और जो थ्योरीज़ हैं उनकी स्टडी करते हैं जिससे कि ह्यूमन नॉलेज को इंक्रीज़ किया जा सके। इसके कुछ सब टाइप्स अपन ने देखे, जनरल साइकोलॉजी, अबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड पैरासाइकोलॉजी, और जो लास्ट था अपना जियो साइकोलॉजी। तो यहाँ अपना प्योर साइकोलॉजी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी, और अप्लाइड साइकोलॉजी डिस्कस करने से पहले अगर आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी। अब अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या होता है कि इसमें जो साइकोलॉजी है उसको एक तरीके से प्रैक्टिकल करके देखा जाता है, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है, यानी कि एक तरीके से अप्लाई करके देखा जाता है। जो भी प्योर साइकोलॉजी के अंदर अपने थ्योरीज और प्रिंसिपल पढ़े थे साइकोलॉजी के, उनको अप्लाई करके देखा जाता है ह्यूमंस के ऊपर अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब ये क्यों किया जाता है, जिससे कि जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वहाँ पे प्योर साइकोलॉजी में क्या था, थ्योरेटिकल नॉलेज इंक्रीज हो रही थी, लेकिन अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या एक तरीके से प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगी ह्यूमन बीइंग्स की, ठीक है। अब अगर अपन अप्लाइड साइकोलॉजी के अगर पार्ट्स की अगर अपन बात करें तो जैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी, ये कुछ ऐसे सब टाइप्स हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के। अब वन बाय वन अपन इनको डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट ब्रांच है अपनी एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो यूजफुल होती है स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर, यानी कि एजुकेशनल सेक्टर के अंदर जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और किस तरीके से होती है, इससे क्या होता है कि जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको और भी ज़्यादा इफेक्टफुल और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता
सकता है, यानी कि किसी भी टीचर के बिहेवियर को समझने में और साथ ही साथ उसकी टीचिंग स्किल्स को और इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। एंड किसी भी स्टूडेंट्स के बिहेवियर को समझने में और स्टूडेंट्स के जो लर्निंग स्किल्स हैं, लर्निंग एबिलिटीज हैं, उसको इंक्रीज करने में जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्पफुल होती है। सेकंड ब्रांच अगर अपन देखें जो कि है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है अधिकतर यूज की जाती है हॉस्पिटल्स के अंदर। क्यों यूज की जाती है? क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं, काफी सारे पेशेंट्स होते हैं और सभी पेशेंट्स का अपना अलग अलग बिहेवियर होता है। तो उन सभी पेशेंट्स के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए और उनके बिहेवियर को स्टडी करके उनको एक बेहतर नर्सिंग क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने के लिए जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी हेल्पफुल होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन थर्ड जो कि है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। अभी जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होती है वो यूज़ की जाती है बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। क्यों यूज़ की जाती है? कि उस इंडस्ट्री में जो भी एम्प्लॉइज़ वर्क कर रहे हैं, उन एम्प्लॉइज़ के बिहेवियर को एनालाइज़ करने के लिए और साथ ही साथ जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनसे और किस तरीके से इफेक्टफुल वर्किंग करवाया जाए, उसके लिए जो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अब नेक्स्ट ब्रांच है अपनी जो है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, जिन्होंने कोई क्राइम किया हो, उन क्रिमिनल्स के जो बिहेवियर पैटर्न है उसको स्टडी करने के लिए क्रिमिनल साइकोलॉजी हेल्पफुल होती है कि आखिरकार कि जो ये क्रिमिनल है उन्होंने ये क्राइम किया क्यों है, उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, क्या किस तरीके का उनका जो है थिंकिंग या थॉट प्रोसेस रहा होगा, उसको स्टडी करने के लिए जो है लीगल साइकोलॉजी यूज़ ली जाती है। एंड नेक्स्ट जो अपना है मिलिट्री साइकोलॉजी। ये जो मिलिट्री साइकोलॉजी है वो जो ब्रांच है उसको यूज़ की जाती है मिलिट्री के अंदर, यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं उनके बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करने के लिए। अब ये यूज़ किसके द्वारा की जाती है कि जो हायर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो अधिकतर ये जो है इस ब्रांच को यूज़ करते हैं, जिससे कि जो सोल्जर्स हैं उनको मोटिवेट रखा जा सके, उनको और इंस्पायर किया जा सके और उनको जो है और बेहतर ट्रेनिंग दी जा सके, उनके बिहेवियर को एनालाइज करा जा सके, जिससे कि उनके बिहेवियर को और ज़्यादा मॉडिफाई करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, जिससे कि वो अपने जो भी वर्किंग जो क्राइटेरिया है उसको और बेहतर तरीके से निभा सकें। तो इस तरीके से मिलिट्री साइकोलॉजी यूज़फुल होती है। नेक्स्ट और जो लास्ट अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है जो कि है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। नाम से ही आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा कि पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि ये जो ब्रांच है पॉलिटिक्स के अंदर यूज़ की जाती है, यानी कि पॉलिटिशियन के बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए, पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए कि किस तरीके से जो है गवर्नमेंट बनाई जाए, किस तरीके से गवर्नमेंट के अंदर क्या-क्या चेंजेस किए जाएँ, किस तरीके से पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, किस तरीके से वोटिंग कराई जाए, उन सभी को स्टडी करने के लिए जो है पॉलिटिकल साइकोलॉजी जो है हेल्पफुल होती है। तो यहाँ जाके अपना जो है अप्लाइड साइकोलॉजी कंप्लीट होता है। क्या पढ़ा आपने अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर? अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेस जैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी एंड लास्ट वन इज़ पॉलिटिकल साइकोलॉजी। और एक बार अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं कि प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी के बीच में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं। प्योर साइकोलॉजी में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि साइकोलॉजी के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी थ्योरीज होते हैं, जो भी सिद्धांत होते हैं, यानी कि उनकी स्टडी करना, जिससे कि एक ह्यूमन की जो नॉलेज है उसको इंक्रीज की जा सके, वो हम क्या करते हैं प्योर साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि एक प्रकार से एक फ्रेमवर्क की जो है स्टडी करते हैं अपन प्योर साइकोलॉजी के अंदर। अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर क्या है कि जो भी प्योर साइकोलॉजी के अंदर जो भी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स नॉलेज अपन ने गेन की है उसको अप्लाई करना, उसको एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रैक्टिकल करके देखना ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ये होता है अप्लाइड साइकोलॉजी। तो यहाँ जाके आपके जो स्कोप्स एंड ब्रांचेस जो हैं साइकोलॉजी की वो कंप्लीट होती है और आप लोगों के जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी फाइनल एग्जाम होगा उसके अंदर भी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस, डेफिनेशंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, एंड उसी के साथ-साथ ये एक बड़ा क्वेश्चन बन के आ सकता है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है 10 नंबर का, लाइक डिफाइंड साइकोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। ये एक क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है। तो आज की वीडियो में जो है हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की अगर आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।